हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस ज्योमेट्री क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम त्रिभुज की जो अगली क्लास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ए बी और सी त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें हमने BC भुजा के समानांतर DE एक रेखा खींच दी। क्या खींच दी? एक DE रेखा खींच दी। समानांतर का अर्थ हुआ कि वो अब जो सीधी चलने वाली है वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब ये दोनों भुजाएं क्या समानांतर है तो इनको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC है उसमें कि DE समानांतर है BC, तो यानी BC समानांतर हमने लिख दी, DE लिख दिया, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है कि AD बट्टा DB और इसका अनुपात और इस भुजा का जो अनुपात वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कि AD बट्टा DB, AD बट्टा BD या फिर AE बटा इस या फिर CE हो सकता है, AE बटा CE होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वे कौन सी होती है कि उसे हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि इस पूरे के नीचे हम लिख सकते हैं AD, यानी कि AB बटा AD लिख सकते हैं, AB बटा AD भी लिख सकते हैं, और AC बटा AE भी हम लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम थेल्स प्रमेय। यानी कि किसी त्रिभुज में, देखिए यहाँ पर देखिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींचने पर बाकी दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी इस रेखा की हम समांतर रेखा खींचेंगे तो वो इन दोनों भुजाओं को जो प्रतिच्छेद बिंदु पर यानी जो प्रतिच्छेद करते हैं और क्या करते हैं, उनको दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये होता है हमारा थेल्स प्रमेय का कथन होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये नियम है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या है कि एक हमारे पास त्रिभुज PQ और R है। क्या है? PQ और R है। इसमें PQ और PR के जो रेखा है उनका मध्य बिंदु S और T है, S और T है। और यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमारे पास ST रेखा आएगी। एक ST रेखा है वो QR के समानांतर होती है। इसका क्या है? ये विलोम है। क्या है? विलोम है, यानी ये मिलाने पर होती है, ठीक है, समानांतर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है कि समानांतर खींची गई रेखा इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ठीक है। और इसमें क्या है कि इन दोनों बिंदु मिलाएंगे तो इसकी समानांतर होगी। ये क्या? इसका विलोम है। तो देखिए यहाँ पर है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, उसकी आधी होती है। जो ST रेखा है वो QR की क्या है? आधी है। तो हम ST को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 QR भी लिख सकते हैं, ठीक है। कब लिख सकते हैं? और जब और ST समानांतर है QR के। ये हमें कंडीशन याद रखनी है। तो ये हमारी हुई आज की क्लास, ठीक है। तो इससे एक दो पॉइंट और आगे और है वो भी हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, ठीक है। कि अब माध्यिका की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? माध्यिका की बात करेंगे। माध्यिका में क्या है, मैंने पहले भी बात करी है, लेकिन अब उसके अनुपात की बात करेंगे कि ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। और माध्यिका का क्या काम होता है? A B और C ले लिया हमने। ये इसमें हम BC पर क्या करेंगे? माध्यिका खींची जो BC को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और यहाँ से हमने इस भुजा पर एक माध्यिका खींची तो इसको भी ये दो भागों में बांट देगी, ठीक है, दो बराबर भागों में। और इसको भी हम यहाँ पर एक माध्यिका खींचते हैं तो हमारे पास E और F हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे बात समझ में आपको? इसको भी ये दो बराबर भागों में यहाँ पर बांट देती है। तो अब देखिए इसका अनुपात क्या होता है कि जो ये बड़ी वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने O नाम दिया, तो AO है वो तो होता है OD का 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। तब ये 1 है तो तब ये कितना होता है? 2 होता है। और यहाँ पर देखिए BE है, ये देखिए कि जो OB यानी BO है वो भी 2 गुना होता है। किसका? OE का। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और जो FO है वो भी इसका 2 गुना होता है OC, इसका 2 गुना होता है OC। समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ कि जो AO, जो हम इसको लिख सकते हैं कि AO बट्टा में हम कर सकते हैं OD बराबर है, और क्या करेंगे हम? CO अपॉन में हम करेंगे OF बराबर हम करेंगे BO अपॉन में करेंगे EOE कर देंगे। तो इनका मान तो हुआ सभी का 2 और इन सभी का मान हुआ 1। तो ये अनुपात हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। समझ में आ गई बात? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्या है कि AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है। देखो AD है वो ABC की एक माध्यिका है। O उसका केंद्रक, O क्या इसका केंद्रक है। और AO कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो OD हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए हमें पता है कि AD नहीं, जो AO बट्टा कितना होता है? OD होता है।
तो ए ओ अपॉन में कर दिया हमने ओ डी बराबर ए ओ का मान कितना है 10 लिखा था, कितना लिखा था 10, और वैसे हम जानते हैं 2/1 होता है, तो ए ओ का मान तो कितना भाई हमारे पास यहाँ पर आ गया 10, और ओ डी हमें ज्ञात करना, तो ओ डी हमारे पास ये है ही, ठीक है। तो 2 से हम 10 काट दें कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो ओ डी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नई बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर है कि हम जानते हैं कि जो ए ओ है वो हमें दिया गया है, ए ओ बटा हम क्या लिखते हैं ओ डी लिखते हैं, और बराबर में हमें पता है कि 2/1 होता है, लेकिन ए ओ का मान हमें 10 दिया गया है, ओ डी हमें निकालना है, तो 2/1 कर देंगे, 2 एकम 2 2 पंजो 10 हो जाता है, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, और 1 को ओ डी से गुणा करेंगे तो ओ डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। इस प्रकार ये आपको करना है, ठीक है। तो माध्य का जो अनुपात होता है वो हमेशा कितना होता है 2:1 नहीं होता है, कितना आता है 2:1 होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगली क्लास में हम जो त्रिभुज की जो स्रांग समता है और समरूपता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।